नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश चौधरी टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर से सीएलसी की जेई के लिए पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इस पीवाईक्यू सीरीज में 2023 और 24 के जो क्वेश्चंस थे पिछले 2 साल के, वो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 के अंदर हम इंटीजर क्वेश्चंस यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी, जिसमें इंटीजर क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्यूबॉइड है जो एक रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से वेरी हो रहा है, उसके अंदर रखा हुआ है। तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा क्यूबॉइड के अंदर, इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो n है, इस n की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको अलग अलग कंपोनेंट के बेसिस पे कंसीडर करते हैं कि पहले एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंपोनेंट जो है, उसकी वजह से फ्लक्स। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे बाहर की ओर बोल रखी है, तो बाहर की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस वाली सरफेस को और ये जो बिल्कुल आउटसाइड सरफेस है, ये इन सरफेसेस को क्रॉस करेगा। इन सरफेसेस को क्रॉस करेगा तो इसी की वजह से केवल फ्लक्स आएगा इन दोनों सरफेस पे। पीछे वाले सरफेस पे x = 0 है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट 0 है। इस बाहर वाली सरफेस के लिए x = 1 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखोगे तो यह आ जाएगा 2 यूनिट के बराबर। इसलिए यहां पर अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना हो इस वाली सरफेस से टोटल, और तरीका क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर मैं क्यू इनसाइड कैलकुलेट करना है तो पहले फ्लक्स निकाल लेंगे, इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो 3 अलग अलग पार्ट में कंसीडर कर रहा हूं। पहले इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया 2 इस सरफेस पे पूरे पे कांस्टेंट, और इंटू इसका एरिया 1 अगर साइड आउटसाइड थी तो इसका एरिया हो गया 2 × 3, ये यहां पे आ जाएगा। इन दोनों सरफेस से मिला के फ्लक्स इससे 0 था। प्लस y वाले की वजह से देखते हैं, y वाला पार्ट है -4y j कैप, और y इस तरफ है -4y, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। ठीक है, इस वाली सरफेस पे, ये जो इधर वाली सरफेस होगी जस्ट इस साइड जो है, इस वाले सरफेस पे y = 0 और इस वाली सरफेस पे y की वैल्यू 2 है। तो इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 y कंपोनेंट की, इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के y कंपोनेंट की वैल्यू है -4, y की वैल्यू 2, 8। मींस इसमें फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो उसको नेगेटिव लिखेंगे फ्लक्स को, और फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी सरफेस पे कांस्टेंट इनटू एरिया। तो यहां पे y की वैल्यू 2 है, तो एरिया हो गया 3 × 1, प्लस z वाले की वजह से, z में इलेक्ट्रिक फील्ड 6k कैप, वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है। तो z के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, केवल इस अपर सरफेस और लोअर सरफेस को क्रॉस करेगा। लोअर सरफेस से एंटर किया, अपर सरफेस से लीव किया, दोनों ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड z कंपोनेंट फिक्स है। तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना लीव करेगा, इसलिए z वाला पार्ट 0 इक्वल्स टू लिख देंगे q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, 6, 12 -24 q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये q इनसाइड की वैल्यू आ जाएगी। मैग्नीट्यूड पूछा हुआ था, तो ये वैल्यू हो गई 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्यूबिकल वॉल्यूम दे रखा है, बाउंडेड बाय अ सरफेस x = 0, x = a, y = 0, y = a, z 0, z a। मतलब एक क्यूबॉइड दे रखा है, यहां पे भी क्यूब दे रखा है, और इसकी जो बाउंड्रीज है वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे बोल रखी है कि एक्स पे मैक्सिमम ए तक है, वाई पे इसकी मैक्सिमम बाउंड्री ए तक, जेड में बाउंड्री ए तक है, पॉजिटिव में ये पूरा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E0 x I कैप, E0 की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁴, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। चार्ज इस क्यूबिकल वॉल्यूम के अंदर कितना है वो कैलकुलेट करना है, उसको कुछ इस फॉर्म में चाहिए। तो अब I कैप अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस सरफेस को जस्ट लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड वाली सरफेस है, इन दोनों को क्रॉस करेगा। तो इसको क्रॉस करते टाइम पर x की वैल्यू 0, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 0, x कंपोनेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इस वाले सरफेस पे x = a है, तो इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई E0 × a। ठीक, तो फ्लक्स इससे लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA पूरी क्लोज सरफेस से बराबर q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई इस वाली सरफेस से 0, इस वाली सरफेस से आ जाएगी E, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इनटू एरिया a²।
बाकी किसी से फ्लक्स है नहीं, इसको बोलेंगे क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू ये आ जाएगी ई नॉट 4 इंटू 10⁴, ए क्यूब, ए की वैल्यू है 2 का क्यूब करेंगे 8 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर में था 10⁻⁻6, और इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोल रखी है 9 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू है इसमें। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू यहां से 32 इंटू 9, ये आ जाएगा 18, 28, और इंटू 10⁻, वैल्यू आ जाएगी 6, 4 गए तो ये था -2 -14 बोला, ये चार्ज की वैल्यू है। तो यहां पर ये वैल्यू पूछी थी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 288 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में कुछ दे रखा है 4000 x² I कैप, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूबिकल सरफेस जो दे रखी है क्यूब, जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, उससे कितना पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो इस वाली सरफेस वही लेफ्ट और राइट सरफेस सेम पहले वाले क्वेश्चन की जैसे है, लेफ्ट और राइट सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो लेफ्ट सरफेस से जो फ्लक्स होगा वहां पर x की वैल्यू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, तो फ्लक्स 0 है। राइट वाली सरफेस पे x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, या 0.2 बोल दो इसको। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 4000 इंटू 0.2 का स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻⁻2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे था 16 इंटू 1600 बोल 160। तो ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम में इस वाले सरफेस पे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स सीधा लिख सकते हैं E डॉट A के बराबर। तो E की वैल्यू 160 और इसका एरिया हो गया 20 इंटू 20 था, सेंटीमीटर में है तो 0.2 इंटू 0.2 0.4 ही आ जाएगा, और 64 इंटू 10⁻1 ये था, -2 ये था, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.4। और आंसर पूछा हुआ है वोल्ट पर सेंटीमीटर में, ये आया वैल्यू 6.4 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर बोलो इसको, वोल्ट इंटू मीटर में, और पूछा हुआ है सेंटीमीटर में, तो मीटर को कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो 640 वोल्ट सेंटीमीटर के बराबर वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 640। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। तो दो पॉजिटिव चार्ज Q1 और इक्वल चार्ज है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, और डिस्टेंस a सेंटर से लाइन जॉइनिंग दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इस वाले पर, जहां पर जो फोर्स है किसी टेस्ट चार्ज पे मैक्सिमम हो, वो डिस्टेंस कुछ इस फॉर्म में है, तो x की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे मान लो कि ये जो पॉइंट है ये किसी y डिस्टेंस पे भी मान लो, ये वैल्यू इस टर्म में चाहिए, और यहां पर इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है, कोई टेस्ट चार्ज रख दिया उस पर, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन, दोनों की वजह से जो फोर्स आएगा सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल में बोल सकता हूं। इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लें, तो सेम एंगल थीटा ये है, तो वर्टिकल फोर्स आ जाएगा नेट फोर्स इस पे 2F cos थीटा, F cos थीटा और F cos थीटा वर्टिकल में ऐड किया, तो नेट फोर्स आ गया 2, F की वैल्यू लिख सकता हूं K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये साइड हो गई A, ये है Y, ये डिस्टेंस हो गया y² प्लस a² का रूट, फिर स्क्वायर है, ये फोर्स इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू बोल सकता हूं ये बेस y बाय डिस्टेंस आ जाएगी y² प्लस a² का रूट, कॉस थीटा हो गया ये अपॉन ये साइड। ठीक है, ये नेट फोर्स की वैल्यू है। अब इसमें ये फोर्स जो है वो वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको डिफरेंशिएट किया वेरिएबल y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 0 करेंगे, बाकी सब टर्म कांस्टेंट है, तो हमें डिफरेंशिएशन y² प्लस a² की पावर 3/2 और ऊपर y, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको 0 के बराबर करना है।
तो यहां पर डिफरेंशिएशन से ये वैल्यू आ जाती है y इक्वल्स टू a बाय रूट 2 के बराबर, प्लस माइनस। तो यहां पर y की वैल्यू अगर a बाय रूट 2 है, प्लस माइनस मतलब ऊपर या नीचे, तो उस वाली कंडीशन में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो ये y बराबर a बाय रूट 2 आ गया। पूछा हुआ इसमें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि पॉजिटिव चार्ज की एक स्ट्रीम है, चार्ज पार्टिकल में q बाई एम की वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 1.8 j किलोवोल्ट पर मीटर। ये वेलोसिटी है x में, चार्ज पार्टिकल x में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है y में, और चार्ज पार्टिकल ये q बाई एम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है रीजन 10 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो 10 सेंटीमीटर के रीजन में ही केवल एग्जिस्ट कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक मान लो 10 सेंटीमीटर का केवल रीजन है। अब इस 10 सेंटीमीटर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन चार्ज पार्टिकल में इन द वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा चार्ज पार्टिकल का इन द वाई डायरेक्शन, यहां पे था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा, ये कुछ इस पाथ पे जाएगा, इस पाथ पे जाएगा, तो y में डिफ्लेक्शन मतलब ये टर्म पूछा हुआ है, y में कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा जब x में 10 सेंटीमीटर क्रॉस करेगा, तो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा QE, फोर्स बाय मास करोगे, ये इसका एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन q बाई एम कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट फोर्स इस पे अपवर्ड लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसको हम पैराबोलिक पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में y और x में रिलेशन है कि हॉरिजॉन्टल रेंज r जो यहाँ पे x है इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल अंडर रूट 2h, यहाँ पे h की जगह y है, बाय g के बजाय यहाँ पे एक्सेलरेशन a है। तो ये रिलेशन होता है। y की वैल्यू पूछी हुई है तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, स्क्वायर कर दिया पहले, तो x स्क्वायर बाई u स्क्वायर और इंटू a बाई 2, ये y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं, इसका एक्सेलरेशन अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई q e बाई एम से, q बाई एम है 2 इंटू 10⁻11, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁵ 3 बाई मास, q बाई एम पूरा ही है, तो ये आ जाएगा 36, 3.6 इंटू 10⁻11 और 3 हो गए 14। ये इसका एक्सेलरेशन था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पुट करते हैं इसमें, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3.6 इंटू 10⁻14, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 0.1 लिखोगे, इसको स्क्वायर करोगे या 1/10 लिख दो, 1/100 ये वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर, यू की वैल्यू है 3, स्क्वायर करेंगे 9, 14 पावर ही आ जाएगी, ये y की वैल्यू आएगी, तो 18 से ये 0.2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 14 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू पूछी हुई है यहाँ पे mm में, तो mm में लिखोगे, ये सेंटीमीटर में है, 2/1000 मीटर, सॉरी mm में लिखेंगे तो 2 mm ये वैल्यू आ जाएगी, तो 2 mm का यहाँ पर डिफ्लेक्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चार्ज स्फेरिकल बॉल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बॉल के इनसाइड वेरी हो रहा है v इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b, जहां a और b कांस्टेंट है r डिस्टेंस से सेंटर से, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड स्फेयर कितना है वो कुछ इस टर्म में बोल रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है वो बतानी है। तो देखो किसी स्फेयर के इनसाइड जो हम पोटेंशियल लिखते हैं, अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसके इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू आती है k q बाई r 3/2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर, ये वैल्यू आती है पोटेंशियल की, इसकी वजह से इनसाइड किसी पॉइंट पर, और इनसाइड किसी पॉइंट पर ये पोटेंशियल बता रखा है कुछ इस तरह से, और ये रिलेट हो रहा है कांस्टेंट वाले की जैसे, तो हम रिलेट कर सकते हैं इसको। तो इसमें ये वैल्यू आ गई v k q 3/2 r, इसकी वैल्यू तो दे रखी है यहाँ पे b के बराबर, और ये जो वैल्यू आई अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद k q बाय 2 और r की पावर 3, r स्क्वायर है ये r स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को बोल रखा है 2a माइनस का,
कंपेयर किया सीधा इसको, इस वाली वैल्यू को इससे कंपेयर कर दिया, ए बी से, ये अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद जो ए आर स्क्वायर वाला टर्म था उसको 2a से कंपेयर किया। अब ये ए और बी की वैल्यू आ गई, पूछा हुआ है चार्ज डेंसिटी कितनी है। जो चार्ज डेंसिटी के लिए हमें Q बाई आर क्यूब की वैल्यू चाहिए, चार्ज डेंसिटी हो गई, इसको लिख दो के को एक बार, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये वैल्यू आई है -2a। चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी रो इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। कंपेयर करके देखें अगर, तो इसमें से 2 अलग कर दो या इतनी वैल्यू उठा लो एप्सिलॉन नॉट के अलावा। ये जो वैल्यू है ये है 16a, तो ये जो वैल्यू है ये है 16a माइनस का 8, 16a बाई 4 इंटू 3, ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ, एक एप्सिलॉन नॉट और आएगा, तो ये आ जाएगा 12a एप्सिलॉन नॉट के बराबर नेगेटिव में। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पूछी हुई है इसकी लैम्डा ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर 12 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम का, और 2 पैरेलल प्लेट जो है उनके बीच में है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकली यहाँ पर एंटर कर रहा है प्लेट से। एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेंथ हर एक प्लेट की 10 सेंटीमीटर है, तो एंगल डेविएटेड पाथ से इलेक्ट्रॉन का जब ये बाहर आएगा तो कितना होगा। तो ये कितने एंगल पे बाहर की ओर डेविएट हो रहा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन पूछा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये चार्ज जब एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा पॉजिटिव की तरफ, ऊपर की ओर ही सॉरी, तो ये आ जाएगा फोर्स ई बाई एम करेंगे तो एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरफ एक्सेलरेशन की वजह से ये ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे। सही, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर फोर्स लगाएगा तो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज होगा नहीं, जो इनिशियली था वही फाइनल होगा। इस डायरेक्शन में आगे आते आते वर्टिकल में इसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, v वेलोसिटी लिख रहा हूं, तो यहां से ये tan थीटा की वैल्यू मैं बोल सकता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल, v बाई u आ जाएगा। v कैसे कैलकुलेट करें, तो हॉरिजॉन्टल में 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डिस्टेंस d अपॉन वेलोसिटी u, इतना टाइम। इतने टाइम में वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी मिलेगी, तो v इक्वल्स टू वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a इंटू ये वाला टाइम d बाई u, ये होगा। तो यहां पे पुट कर दूं तो tan थीटा की वैल्यू है v की जगह a d बाय u स्क्वायर, ये आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू है QE, इलेक्ट्रॉन था, E बाई m u स्क्वायर इंटू डी। अब काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूं EED बाय ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये tan थीटा की वैल्यू। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करेंगे, लिख रहे हैं आगे tan थीटा इक्वल्स टू E, इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड 10, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.1 डिवाइड बाय 2, काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे वही 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल में कन्वर्ट करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैंसिल हो गई, और ये 5 इंटू 2 1 हो गया ये, तो पूरी वैल्यू आ गई 1, tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री में आंसर पूछा हुआ था, 45 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटेलिकल सेल है XYZ, रेडियस A B और C है। A कॉन्सेंट्रिक है, A सबसे छोटी है, फिर है B, फिर है C। ठीक, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल दे रखी है, और X और Z है वो सेम पोटेंशियल पर है, X Y Z, X और Z का सेम पोटेंशियल है, और रेडियस इनकी दे रखी है 2 3 रेस्पेक्टिवली, तो रेडियस ऑफ Z बताना है कितना है। तो देखो इस पर चार्ज कुछ आ रखा है, कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे चार्ज के लिए कुछ कोई कंडीशन नहीं दे रखी है,
तो यहां पर रेडियस पूछा हुआ है, तो इस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना दे रखा है, सॉरी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो चार्ज लिख सकता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो जो भी एरिया होगा पाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये चार्ज लिखेंगे। इस इनर पे जो पोटेंशियल है वही आउटर पे लिखेंगे। तो पोटेंशियल एट एक्स इक्वल्स टू पोटेंशियल एट जेड लिखना। एक्स पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? खुद के चार्ज की वजह से। तो वो पोटेंशियल लिख सकता हूं के, या चार्ज की टर्म में चलो लिख देते हैं के क्यू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाय आर, ये खुद की वजह से पोटेंशियल हुआ यहां पे, प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल यहां पर वही पोटेंशियल आएगा जो इसकी सरफेस पे होता है। किसी स्फेरिकल शेल के इनसाइड पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है। तो ये पोटेंशियल हो जाएगा के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाय इसकी रेडियस बी, इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल वही इनसाइड, इसकी वजह से इनसाइड पोटेंशियल वही सरफेस पे जो पोटेंशियल उसका के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाय सी। और बीच वाले पे चार्ज डेंसिटी नेगेटिव थी, तो इस वाले टर्म को नेगेटिव लिख दो। सेम पोटेंशियल बोल रखा है आउटर पे, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा आउटसाइड पॉइंट पे, इसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट पे। तो पोटेंशियल के सिग्मा 4 पाई आर एस ए स्क्वायर के क्यू बाय स्मॉल आर आउटसाइड पॉइंट पे, स्मॉल आर मतलब सी पॉइंट, माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, चार्ज नेगेटिव था इसलिए डिवाइड बाय सी, और प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी। अब ये दोनों इक्वल थे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी में भी फिर ये के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, के सिग्मा 4 पाई, के सिग्मा 4 पाई, ये कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद जो टर्म बच रही है, इधर रह गया ए, ये रह गया माइनस बी इक्वल्स टू, इधर रह गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी, ये टर्म बचा हुआ था। अब इसको ए प्लस बी लिख सकते हो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये a माइनस बी आ गया, तो a माइनस बी कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू a प्लस बी के बराबर है। तो रेडियस ऑफ c पूछा हुआ था, तो ये वैल्यू है a प्लस बी के बराबर, 2 और 3 तो 5 सेंटीमीटर के बराबर इसकी रेडियस है। 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर के अक्रॉस, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी है 2 × 10⁻⁸। सर्कुलर बात जो है वो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की अट्रैक्शन की वजह से है। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जिससे ये रिवॉल्व करेगा वो कितनी होगी? तो इसमें क्या होगा, जब ये रिवॉल्व करेगा इसके अराउंड, तो जो भी सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दो चाहो तो उसको, उसकी वैल्यू एम ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर। तो सेंटर की तरफ फोर्स हो गया क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बाय आर, और इक्वल्स हो जाएगा एम ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर के बराबर। आर का टर्म कैंसिल हो जाएगा। पूछा हुआ है यहाँ पे वेलोसिटी, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2k लैम्डा क्यू बाय एम का रूट। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 k की वैल्यू वही 9 × 10⁻⁹ कंसीडर करनी है। लैम्डा चार्ज डेंसिटी इसकी दे रखी है 2 × 10⁻⁸। क्यू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो क्यू की वैल्यू हो गई 1.6 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कंसीडर करना है 9 × 10⁻31, इसका रूट। तो 9 ये कैंसिल हो गया, 16 था, ये 9 इधर से कैंसिल हो गया, 10 रह गया, और ये वैल्यूज और आ गई। तो बाकी देखते हैं पहले 10⁻⁻ में कितना आ रहा है। तो 2 × 2 × 1.6 है इंटू 10⁻⁻, -10 -18 +31, +31 है, इसको +30 रहने दो, और यहां पे ये पॉइंट हटा देते हैं। तो 2 यहां से रूट में से बाहर आ जाएगा, 16 का रूट 4 बाहर आ जाएगा, और 10⁻⁻ है +12 जो आ जाएगा 10⁻6 रूट के बाहर। तो ये मीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी हो जाएगी 8 × 10⁻6। तो ये इसकी वेलोसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, हर एक पे ईच चार्ज अप टू पोटेंशियल ऑफ 10 मिलीवोल्ट, और कंबाइंड किया एक बिगर ड्रॉप बन रही है, तो पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी। तो क्या किया हुआ है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, स्मॉल ड्रॉप्स, वो आपस में कंबाइंड हुई, उनसे एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं,
और हर एक का पोटेंशियल है 10 मिली वोल्ट। तो पहले जब बिगर ड्रॉप बनाएंगे तो हम ये कंसीडर करेंगे कि डेंसिटी सेम है, तो वॉल्यूम कितना सेम करते हुए रेडियस कंपेयर करते हैं, इनकी रेडियस कितनी आएगी। तो वॉल्यूम में लिख सकता हूं एक ड्रॉप का 4/3 पाई आर क्यूब एन ड्रॉप है। तो बाद में एक सिंगल ड्रॉप बन गई जिसकी रेडियस कैपिटल आर कंसीडर कर ली। तो 4/3 इंटू पाई कैंसिल हो गया और ये पूरा पावर 1/3 लेंगे तो एन इज पावर 1/3 आर इक्वल्स टू कैपिटल आर आ जाएगा। एन की वैल्यू है 64, तो 64 की पावर 1/3 आर मीन्स आर की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा 4 की पावर 3 और तो ये वैल्यू आ जाएगी आर की स्मॉल आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू 4 टाइम्स स्मॉल आर। फिर दूसरा, इस पे इंडिविजुअल पे चार्ज अगर क्यू है तो एन क्यू चार्ज इस पे आएगा। तो एन क्यू मतलब एन 64 है तो 64 क्यू के बराबर चार्ज इस पे है। तो पहले वाली ड्रॉप का जो पोटेंशियल है, सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल, वो है पोटेंशियल के क्यू बाय आर के बराबर ड्रॉप की सरफेस का। अब पोटेंशियल जो हो गया बिगर ड्रॉप का वो हो गया के क्यू बाय आर 4r। तो अगर के क्यू बाय आर पहले वाला पोटेंशियल था तो बाकी 64/4 16 पोटेंशियल इनिशियल। अब इनिशियल पोटेंशियल है 10 मिली वोल्ट, तो अब पोटेंशियल हो गया 160 मिली वोल्ट के बराबर। तो पोटेंशियल 160 मिली वोल्ट हो जाएगा एक बिगर ड्रॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है कि थिन इनफाइनाइट शीट चार्ज है और इनफाइनाइट लाइन चार्ज यहां पर सिग्मा और रो इनके लिए बता रखा है और प्लेस किए हुए हैं 5 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे से पॉइंट पी और क्यू जो इस और इस डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टुवर्ड्स द शीट। तो एक तो हमें शीट कंसीडर करनी है और एक लाइन चार्ज कंसीडर करना है। इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इस पे है प्लस लैम्डा। पी और क्यू 2 पॉइंट है, हाँ इनके बीच में सेपरेशन है 5 मीटर का। पी और क्यू 2 पॉइंट है यहां पर 3/पाई डिस्टेंस पे, या पी पॉइंट मान लो अभी तो। फिर दूसरा पॉइंट है क्यू, इसी लाइन पर इधर ये पॉइंट क्यू है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी और ईक्यू बोल रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी एंड क्यू वो रेशियो दे रखा है और 2 सिग्मा और लैम्डा में रिलेशन दे रखा है। तो ये रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखें इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, अवे आएगा शीट इस वायर की वजह से, शीट की वजह से अवे इधर हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो डिफरेंस लिखना है। तो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वायर की वजह से, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा बाय आर पोजीशन पी की। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अपोजिट है तो डिफरेंस आएगा पी पे। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की वजह से के 2k लैम्डा बाय आर क्यू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो दोनों जगह सेम आएगा। अब यहां से रेशियो लेंगे, इसको k को हम लिख सकते हैं इसी वैल्यू को 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2k को इसी को लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 एप्सिलॉन नॉट सभी में कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी लैम्डा बाय पाई और इनटू आर की पोजीशन। तो आर की पोजीशन थी 3/पाई, तो पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू हम लिखेंगे 3 लैम्डा बाई 3, यहाँ पे वैल्यू बचेगी। एप्सिलॉन नॉट 2 कैंसिल हो गया था, पाई आरपी की वैल्यू 3 माइनस यहाँ पे बचा हुआ है सिग्मा डिवाइड बाय यहाँ पे रह गया लैम्डा और ये कैंसिल हो गया था। पाई आर क्यू की वैल्यू है 4, तो लैम्डा बाई 4 माइनस सिग्मा। तो अब आगे कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। तो ये रेशियो आया लैम्डा बाई 3 माइनस सिग्मा अपॉन लैम्डा बाई 4 माइनस सिग्मा। लैम्डा की जगह 2 सिग्मा लिख सकते हैं, दे रखा है तो लैम्डा की जगह 2 सिग्मा लिख दिया और 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 सिग्मा ये रह गया। लैम्डा की जगह 2 सिग्मा लिखा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4 सिग्मा ये रह गया। तो ये रेशियो रह गया था ऊपर 4 नीचे 3 ये वैल्यू। अब ये आ गया सिग्मा, ये आ गया 2 सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा पॉजिटिव में वैल्यू रह गई फाइनली 4/3, तो ये आ गया 4 बाई पूछा हुआ था तो ए की वैल्यू आ गई 6, तो ए की वैल्यू यहां पे 6 हो जाएगी। 12th क्वेश्चन
3 पॉइंट चार्ज है, Q -2Q और +2Q प्लेस किए हुए हैं एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस 0 3/4 और R पर ये डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से। Q की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁶, R दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो नेट फोर्स इस +2Q को कितना एक्सपीरियंस होगा वो पूछा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन, ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर, तो दोनों का फोर्स अपोजिट हो गया डायरेक्शन वाइज। और नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो इसकी वजह से फोर्स ज्यादा आएगा कुछ, तो इसको पहले लिख देते हैं K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। ये 3/4 था तो ये 1/4 रह गया, ये फोर्स हो गया KQ/R²। इसकी वजह से यहां पर इसकी वजह से फोर्स अपोजिट आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, सॉरी अपोजिट आएगा तो डिफरेंस लेना है यहाँ पे। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया K Q 2Q। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं अब, केवल डायरेक्शन हम पहले कंफर्म कर चुके हैं, तो केवल मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2Q बाय R, डिस्टेंस है 3/4 R का होल स्क्वायर। ये आएगा नेट फोर्स। इनमें K 2Q स्क्वायर बाय R²/4 ऊपर आके 16, ये कॉमन आ जाएगा, बाकी यहां पे बचेगा 2, यहां पे बचेगा 1/9। तो इससे वैल्यू हो गई K की वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ इंटू 2, Q की वैल्यू हो गई 2, तो 4 × 10⁻⁻12 इंटू 16 बाय R की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10⁻⁴ और 2 - 1/9, 2 - 1/9 हो जाएगा, ये वैल्यू 18 - 1 17/9 ये होगा। 9 इधर कैंसिल हो रहा है, 4 इससे कैंसिल हो रहा है, और ये हो गया 32 इंटू 10⁻, 32 इंटू 17 इंटू 10⁻, आ गया 9 -12 + 4, तो ये हो गया 9 1 आ जाएगा ये। तो 32 इंटू 17 इंटू 10 ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू हो गई 34 51, तो 54 ये न्यूटन नेट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू है 5440 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 6 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर प्लेस किया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस तरह से कि डाइपोल मोमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन कितना होगा इसको रोटेट करने के लिए 180 डिग्री, ठीक है, फील्ड के अंदर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। कोई काइनेटिक एनर्जी कुछ देनी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा। कोई डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं P.E माइनस P.E। तो ये हम लिखेंगे फाइनल, माइनस P.E लिखेंगे इनिशियल। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस P.E, पहले इन दोनों के बीच में एंगल था 0 और बाद में 180, तो P.E cos 180 आएगा, cos 180 -1 तो प्लस हो जाएगा, और ये होगा P.E cos 0 माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 2P.E के बराबर वर्क डन हो जाएगा। P डाइपोल मोमेंट दे रखा है 6 × 10⁻⁻6, E की वैल्यू दे रखी है 1.5 × 10⁻3 और डबल करना है इसको, तो ये हो गया 18 × 10⁻⁻3, तो 18 × 10⁻⁻3 जूल, तो 18 मिली जूल ये वर्क आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में डायग्राम में दे रखा है, यहां पर दो इक्वल पॉइंट चार्जेस है Q0 के, और प्लेस किए हुए इंक्लाइंड सरफेस पे मास हर किसी का दे रखा है 20 ग्राम, और ये कंसीडर करना है कि फ्रिक्शन कहीं नहीं है चार्जेस के बीच में, और दो पॉइंट चार्जेस को इक्विलिब्रियम में यहां पे रखा हुआ है, तो ये H की वैल्यू बतानी है कितनी है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट चार्जेस में अगर ये इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा वो mg का जो कंपोनेंट होगा mg sin थीटा उससे बैलेंस होना चाहिए, तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बाकी नॉर्मल लगेगा, वर्टिकल फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे नहीं, mg cos थीटा का कंपोनेंट इधर आएगा,
तो इस तरह बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस हो रहा होगा। ये डिस्टेंस h है, एंगल 30 है, तो इसका साइन कंपोनेंट होता है ये डिस्टेंस। ये अगर x बोल दूं तो x साइन 30 इक्वल्स टू h, मतलब x/2 बराबर h, तो ये डिस्टेंस है 2h के बराबर, ये वाली डिस्टेंस। तो हमें mg साइन थीटा को आगे की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 4h स्क्वायर। पूछा है h की वैल्यू, तो h की वैल्यू आ जाएगी k 9 इंटू 10⁻⁹, q 2 माइक्रो था तो 4 इंटू 10⁻⁻12 स्क्वायर किया तो बाय 4, और m आ गया, m दे रखा है 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10⁻⁻3, g की वैल्यू 10 कंसीडर करनी है, और साइन 30 हो गया हाफ। यह आया था h स्क्वायर, तो इसका रूट हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये यहां से पहले 10 हो गया, 4 इधर कैंसिल हो जाएगा, 9 का रूट बाहर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻, में ये है 9 -12 प्लस 3 ऊपर आके -2 ये ऊपर आके, और इसका रूट लेना है। तो ये वैल्यू हो रही है 9 और 3 12 गए, -2 आ जाएगा तो 0.1, ये रूट के बाहर वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इंटू 0.1 मीटर में ये वैल्यू आई है। पूछा हुआ है 10⁻³ में, तो 10⁻⁻1 और है, -2 और लगाएंगे तो ये आ जाएगा 300 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इतना डिस्टेंस पे इसको रखना पड़ेगा, 300x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में यूनिफॉर्म चार्ज वॉल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम नॉर्मल है इसके। एक चार्ज पार्टिकल 2 ग्राम का सस्पेंड किया हुआ एक सिल्क थ्रेड से लेंथ 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है वॉल से इक्विलिब्रियम में। तो चार्ज बताना है कितना है। तो एक यूनिफॉर्म वॉल है और इसके वजह से नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक चार्ज पार्टिकल को इससे लटकाया हुआ था, वो इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में। तो चार्ज पार्टिकल पे नीचे mg, इधर इस वॉल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो लग जाएगा QE, और टेंशन फोर्स इधर रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहां से वर्टिकल से कंसीडर कर लेते हैं एक बार एंगल थीटा। तो T का वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, और T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा ये बैलेंस करेगा QE को। तो यहां से रेशियो लिख सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू QE बाय mg। पूछा क्या था, चार्ज कितना है इस पे, तो Q की वैल्यू आ जाएगी mg tan थीटा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। m है इसका 2 ग्राम, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, g की वैल्यू 10 कंसीडर करनी है। tan थीटा ये डिस्टेंस 10 है, और वायर या थ्रेड की डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर। तो ये थीटा कंसीडर करना है, तो इससे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू 10/20। तो थीटा 30 डिग्री था, तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है यहां पर 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो 2 कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर, 4 और ऊपर आएगा, 7 1 गया 6, तो 1/√3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के बराबर ये चार्ज आएगा। तो -6 माइक्रो हो गया, और √3, तो इस रूट के अंदर वाली वैल्यू को पूछा हुआ है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट दे रखी है, चार्ज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा s है, XY प्लेन में रखा हुआ है। दूसरा इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा E दे रखा है, z बराबर 4 पे रखा हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस, और इनमें रिलेशन दे रखा है। तो ये जो पॉइंट दे रखा है 0 0 2 पे, वहां पे रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इनकी वजह से। तो देखिए यहां पर एक वायर z इक्वल्स टू 4 पर, z एक्सिस को ले लें, तो z इक्वल्स टू 4 पर एक वायर रखा हुआ है, 4 यहां मान लो इस तरह से, पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस इधर ले लेते हैं। y एक्सिस अगर इधर ले ली तो x एक्सिस फिर बाहर की ओर हो गई, तो x y z। अब इसमें xz प्लेन में ये एक शीट रखी हुई है पूरी नीचे, इनकी वजह से पॉइंट बोल रखा है 0 0 2, मतलब यहां पे z एक्सिस पे पॉइंट बोल रखा है।
4 पे ये था तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे एक तरह से रखा हुआ है, 2 2 की डिस्टेंस है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 2k लैम्डा बाय आर। आर की वैल्यू 2 यूनिट यहां पर हो गई, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर दूसरा पूछा हुआ है इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और पहले किसकी वजह से बोल रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शीट टू द लाइन चार्ज। तो ये लाइन चार्ज पहले लिख लिया है, डिवाइड बाय शीट लिखना था। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये रेशियो आया वायर अपॉन शीट का, और पूछा हुआ है शीट अपॉन वायर का रेशियो पूछा हुआ है, तो ये वैल्यू आ जाएगा k की जगह लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बाद में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और रेशियो में ये वैल्यू रह रही थी ऊपर लैम्डा जो यहाँ पे आ गई, और डिवाइड बाय 2 था, 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर डिवाइड में था सिग्मा, इसके ये सिग्मा आ जाएगा यहाँ पर ऊपर, बाय कुछ नहीं बचा था, ये वैल्यू है। और इसमें ये दे दिया कि सिग्मा एस इक्वल्स टू 2 लैम्डा, एक पाई भी है यहाँ पे लैम्डा के साथ, यहाँ पर ये पाई की वैल्यू आएगी, और सिग्मा की जगह 2 लैम्डा लिख सकता हूं, तो अगर 2 लैम्डा लिख दूंगा तो पाई इंटू 2 लैम्डा बाय लैम्डा कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू आ गई 4 पाई के बराबर। तो इनका रेशियो जो है वो 4 पाई के बराबर है। तो पाई दे रखा है, 4 की वैल्यू दे रखी है √n, तो n की वैल्यू आ गई 16, तो n की वैल्यू पूछी थी 16 यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर अलोंग y एक्सिस 0 है। पॉइंट P पर y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 है, और रेशियो Q2 बाई Q3 का अगर ये है तो x की वैल्यू बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस में 0, उसके लिए कंडीशन पूछी हुई है। तो वर्टिकल एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर आना है, सॉरी अवे, नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर आना है, तो इधर हॉरिजॉन्टल में तो 0 हो ही नहीं सकता, वर्टिकल में 0 होगा कुछ। तो ये एंगल कंसीडर कर लेते हैं अल्फा, ये कंसीडर कर लेते हैं बीटा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा cos अल्फा। Q1 की वजह Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा cos बीटा। और ये कंपोनेंट अगर बराबर हो गए वर्टिकल में, तो वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये आ जाएगा k Q2 बाय डिस्टेंस, ये 4 है 2 है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 4 का √20, तो √20 का स्क्वायर करेंगे 20। cos अल्फा की वैल्यू लिखोगे ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4 बाय √20, सेंटीमीटर में दोनों साइड चलने दो वैल्यू को। इधर की साइड आ जाएगा k Q3 बाय ये डिस्टेंस है 3, ये है 4, तो ये आ जाएगा √16 प्लस 9 √25, √25 का स्क्वायर किया 25 ये आ गया। फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये एंगल बीटा, cos बीटा बोल सकते हैं बेस 4 इसके लिए अपॉन हाइपोटेनियस √25, ये वैल्यूज है। अब इसमें पूछा हुआ है Q2 बाई Q3, तो Q2 डिवाइड बाई Q3, 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 ये है, तो 20 से 5 और ये वैल्यू आ जाएगी 4। इसके बाद इस वाले में भी लिख दो 5 और ये आ गया 4। अब वैल्यूज रह गई Q1 ये आएगा 4√4 डिवाइड बाय 5√5, ये वैल्यूज है। तो ये ऊपर वैल्यू आ गई 8 बाय 5√5, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। कंपेयर करेंगे x की वैल्यू 5 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट S, और जिसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा। इलेक्ट्रॉन t बराबर 0 पर 1 मीटर डिस्टेंस पर है, तो एक शीट बोल रखी है, इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा और S इसको नाम दे रखा है। इलेक्ट्रॉन t बराबर 0 पर इससे 1 मीटर डिस्टेंस पर है, और स्पीड इसकी दे रखी है 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा कितनी होगी? तो देखो यहाँ पर स्पीड दे रखी है, कोई सी भी डायरेक्शन में v कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहां से यहां तक जाने का जो टाइम होगा वो पूरी तरह से x कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट 1 है, टाइम 1 सेकंड लगना है, और एक्सेलरेशन इसकी वजह से जो आएगा इस पे इसी डायरेक्शन में आएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू बोल सकता हूँ q, चार्ज इलेक्ट्रॉन था।
और सिग्मा दे रखा है तो क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो हो गया फोर्स बाय मास, ये इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इस तरफ ये वैल्यू आ गई। अब यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो कैलकुलेट करेंगे अगर, तो टी आ जाएगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 1 है, इधर रखा है। डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, यहां पर डिस्टेंस भी बोल रखी है 1 मीटर है, तो u इसमें a की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये हो गया 1 माइनस यू एक्स इंटू 2 और ये इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू है सिग्मा e बाय 2m एप्सिलॉन नॉट, और पूछा हुआ है सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो गया 24m एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस यू एक्स बाय ई। अब देखो सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का था, अगर ये वैल्यू नेगेटिव में रही तो वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव अगर आ जाए, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो इस तरफ और कंप्लीट वेलोसिटी हो, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू लिखनी है, तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इधर होगी तभी आएगी, तो इसकी वैल्यू हो गई मैक्सिमम वैल्यू माइनस वी के बराबर, और वी की वैल्यू 1 थी, तो ये हो जाएगा 2 और 4 8 m एप्सिलॉन नॉट बाई ई, ये हो जाएगी सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी m एप्सिलॉन नॉट बाई ई दे रखा है, अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 8 ये आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2x आई कैप, स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यूब की साइड दे रखी है 2 मीटर, और यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ है क्यूब से कितना पास होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस में है, तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस को फ्लक्स क्रॉस करेगा, यहां पर एंटर करेगा तो फ्लक्स नेगेटिव लिखेंगे, इस वाले पॉइंट पर x का वैल्यू है 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स हो गई 4, यहां पे x की वैल्यू हो गई 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 8 यूनिट। यहां से फ्लक्स लीव होगा, तो लीव होगा तो उसको पॉजिटिव बोल दो E इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पे एंटर करेगा तो माइनस बोल दो, इसको E2 बोल रहे, E1 इंटू ए, तो ये फ्लक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर 8 इंटू एरिया है, 2 साइड थी, तो एरिया हो गया 4 इसका, माइनस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 4, एरिया है 4, तो डिफरेंस आ जाएगा 32 माइनस 16 यूनिट के बराबर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, तो 16 ये वैल्यू हो जाएगी 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 में दो चार्ज -4 और +4 के रखे हुए हैं ए और बी पॉइंट पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क डाइपोल पे, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिला के डाइपोल बना रहे हैं, उस पर टॉर्क कितना है वो बताना है। तो ए है मतलब नेगेटिव चार्ज है -4, वो है 1,0,4 पे, दूसरा पॉजिटिव चार्ज बी पे है 2,-1,5 पे 4 माइक्रोकूलम, तो ये हो गई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी की, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट अगर मुझे लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो q इंटू ये डिस्टेंस d लिख दूं, तो ये आ गया q 4 माइक्रो इंटू डिस्टेंस, ये आ जाएगी x में i कैप 2 - 1, y में -1 - 0 तो -j कैप, और z में 5 - 4 1 k कैप, ये p की वैल्यू आ गई डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में। टॉर्क पूछा हुआ है, तो टॉर्क होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क इक्वल्स टू p क्रॉस e के बराबर, तो इस पे टॉर्क की वैल्यू p क्रॉस e के बराबर आएगी, p की वैल्यू दे रखी है 4 माइक्रो i - j + k, और क्रॉस करना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से जिसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0.2 i कैप, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर के लिए ऊपर 100 मल्टीप्लाई किया तो याद आएगा 20 और है i कैप, तो टॉर्क की वैल्यू i क्रॉस i 0, j क्रॉस i माइनस के, एक और माइनस है प्लस, तो 4 8 80 माइक्रो k कैप, फिर दूसरा k क्रॉस i हो जाएगा प्लस का j, तो ये हो जाएगा प्लस का 80 माइक्रो और j कैप। पूछा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड कितना है टॉर्क का, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो 80 माइक्रो, स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू √2 और आएगी, तो ये आ गया माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻5 में लिखा हुआ है, तो ये मिला के 10⁻⁻5 a √2 × 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क आया।
तो ये अल्फा की वैल्यू जो बोल रखी है ये कंपेयर करने पर 2 यहां पर आ जाएंगे इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एक थिन मेटेलिक वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁴ दे रखा है और यहां पर इससे एक रिंग बनाई हुई है, रेडियस 30 सेंटीमीटर की, पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एक रिंग जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है और रेडियस दे रखी है इसकी 30 सेंटीमीटर, चार्ज इस पे दे रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज 30 पिकोकूलम का इसके सेंटर पे रख दिया है, स्मॉल क्यू चार्ज। तो टेंशन पूछा हुआ है रिंग के अंदर कितना आ जाएगा। तो इस रिंग के अंदर अगर टेंशन कैलकुलेट करना है तो इस चार्ज की वजह से बाहर की ओर इस पे फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वजह से रिंग के अंदर टेंशन फोर्स आएगा और इस टेंशन फोर्स की जो वैल्यू है वो हम बोल सकते हैं जो भी रेडियली आउटवर्ड फोर्स का स्केलर एडिशन आएगा वो फोर्स डिवाइड बाय 2 पाई, ये यहां पर टेंशन फोर्स की वैल्यू आती है। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू आउटसाइड फोर्स आ जाएगा K Q बाय R² डिवाइड बाय 2 पाई, ये इसके अंदर टेंशन फोर्स है। K की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁹, Q की वैल्यू है यहाँ पे 2 पाई कूलम और स्मॉल q की वैल्यू है 30 पिको मीन्स 10⁻⁻12 बाय 2 पाई, r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू दे रखी है 30, ये था 30, रेडियस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 30 स्क्वायर है इंटू 10⁻⁻4, ये वैल्यू आ जाएगी। पाई 2 पाई पूरा कैंसिल यहाँ पे हो रहा है, एक 30 कैंसिल हो रहा है, फिर 10 और ये आ रही है वैल्यू 3, तो 3 × 10⁻⁹ -12 ये प्लस ये था -3 ऊपर आके +3 हो गया, 9 और 3 12, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी केवल 3 न्यूटन। तो यहां पर रिंग पे फोर्स है 3 न्यूटन के बराबर 21 में। 22 में 3 इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट दे रखी है, प्लेस की हुई है, डायग्राम में दे रखा है वैसे। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर x सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो x की वैल्यू बतानी है और SI यूनिट में सारी वैल्यूज दे रखी है। नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होगा इधर, पॉजिटिव चार्ज की ये भी नेगेटिव प्लेट है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा। पॉजिटिव से अवे आता है लेकिन अवे की डायरेक्शन भी यही होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों का एडिशन हो जाएगा, स्केलर एडिशन। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू लिखनी है, मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन पहले से मेंशन कर चुके हैं, प्लस इसकी वजह से आएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऐड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो x की वैल्यू पूछी तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी 22 में। 23 में 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर है, सस्पेंड किए हुए हैं स्ट्रिंग से इक्वल लेंथ से, और स्ट्रिंग जो है वो 37 डिग्री बना रही है एक दूसरे से, 37 डिग्री पे ये इस तरह से एक दूसरे से सस्पेंडेड है r डिस्टेंस से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इधर लग रहा है, mg इन पे इधर क्यों लग रहा है, और एंगल इनके बीच में 37 डिग्री। अब इनको एक लिक्विड के अंदर डिप कर दिया, डेंसिटी है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंगल अभी भी वो का वही है। तो डेंसिटी मटेरियल की अगर 1.4 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का बताना है कितना है। तो देखो इसमें पहले जब ये फोर्सेस बैलेंस हो रहे थे, कंसीडर कर लो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा पहले और बाद में सेम रहेगा, तो एंगल थीटा के लिए लिख देते हैं t cos थीटा या t हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं t sin थीटा बराबर k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r², ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल आएगा t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा बराबर mg। तो यहां से रिलेशन आ रहा था tan थीटा इक्वल्स टू q1 q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² mg, ये पहले की कंडीशन है। अब क्या है कि इसको जब लिक्विड के अंदर डिप करेंगे तो लिक्विड के अंदर डिप करने पर एंगल वो का वही है, अभी भी थीटा ही है, तो tan थीटा अभी भी वैसे ही लिख सकता हूं, लेकिन डाउनवर्ड जो mg लग रहा था उसके साथ साथ अपवर्ड बॉयंसी फोर्स आएगा, और हॉरिजॉन्टल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आ जाएगा q1 q2, सेम डिस्टेंस बनी हुई है बाय r² ही आएगा।
अब इसका मतलब जहां पे mg था, mg के साथ डाउनवर्ड इसको लिख दूं रिजल्टेंट को, तो माइनस बॉयंसी फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी लिख सकता हूं। और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट की, वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो फोर्स हुआ वर्टिकल में, बाकी तो आएंगे इन mg की तरफ, ये बोल सकता हूं mg 1 माइनस रो एल लिक्विड बाय रो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले टर्म में तो k का टर्म एप्सिलॉन नॉट के साथ, और mg वाले टर्म में ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा उस थीटा की कैलकुलेशन में। तो वहां पे सीधा सीधा चेंज करते हैं। तो इसमें ये जो थीटा की वैल्यू आई थी, Q1 Q2 में कोई चेंज नहीं है, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन नॉट k आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, mg के साथ mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, ये चेंजेस हुए। तो बाकी सब कैंसिल करोगे तो यहां से रिलेशन आ रहा है कि 1 माइनस सिग्मा लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट बराबर 1 बाई के। वैल्यू पूछी थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड की, तो ये के की वैल्यू पूछी हुई है, इनकी वैल्यू लिख देते हैं इधर। 1 माइनस सिग्मा लिक्विड 0.7, डेंसिटी ये रो था, सॉरी रो बोल दो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो है 1.4, तो रेशियो लेंगे तो 1/2 आएगा ये, तो डिफरेंस लेंगे 1/2, 1/2 इक्वल्स टू 1 बाई के, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर 2 आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस का पूछा हुआ है, एटॉमिक नंबर 50 के लिए रेडियस दे रखी है इतनी। तो सीधा सीधा पोटेंशियल पूछा हुआ है किसी चार्ज सरफेस पर, पोटेंशियल स्फेरिकल चार्ज सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, एटॉमिक नंबर z है तो z इंटू ई, ये टोटल चार्ज होगा उसके अंदर, z 50 इंटू ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ और डिवाइड बाय रेडियस है इसकी 9 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 और -15 आ जाएगा। तो 9 इधर कैंसिल हो गया, 50 या 5 × 16 तो ये आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁹ प्लस -19 प्लस 15, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 15 प्लस 5 आ जाएगा, तो 80 × 10⁵ वोल्ट। 0 इधर ले जाओ तो 8 × 10⁶ हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अगर E दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड R पॉइंट पर E/x, ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर लार्ज डिस्टेंस अगर कंसीडर करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें नहीं दे रखी है कितनी है, तो लार्ज डिस्टेंस अगर कंसीडर करूंगा तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा डायपोल की वजह से वो आता है 2kp/r³, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पर, बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आता है, इसकी वैल्यू आती है kp/r, जो भी डिस्टेंस है उसका क्यूब। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल रखा है E, ठीक है। तो यहां पर kp/r³ की वैल्यू बाई 2 बोल सकता हूं, E/2, तो ये वैल्यू हो गई 1/2⁵ और kp/r³ की जगह लिख सकता हूं E/2, तो ये आ जाएगी E/2⁴, तो E/16 ये वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू पूछी थी तो x की वैल्यू यहां पर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में डिस्टेंस बिटवीन चार्ज प्लस q और माइनस q के बीच में 2l है, 2l ये डिस्टेंस, और माइनस प्लस 2q और माइनस 2q के बीच में 4l है, ये डिस्टेंस 4l बता रखी है। अब एक पॉइंट P है डिस्टेंस r पर सेंटर से, वहां पर इसकी वैल्यू बतानी है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है इस वाले पॉइंट पर, ठीक। तो इनको हम इलेक्ट्रिक डायपोल, एक ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल ये हो गया, पहला इलेक्ट्रिक डायपोल इधर की तरफ हो गए, दूसरे इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ है। और किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर पोटेंशियल हम बोलते हैं kp cos θ/r² के बराबर, ये पोटेंशियल आता है।
तो इसकी वजह से तो यही एंगल आ गया, थीटा की वैल्यू 60, तो इसकी वजह से पोटेंशियल हो गया K। P को लिख सकता हूं चार्ज इंटू डिस्टेंस 2L, cos 60 हो जाएगा हाफ बाय डिस्टेंस R स्क्वायर। इसकी वजह से ये एंगल कंसीडर करेंगे तो ये एंगल हो गया 120, तो इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा यहाँ पे K P, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा चार्ज इंटू चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 4L, और cos 120 की वैल्यू है माइनस हाफ बाय डिस्टेंस वही R स्क्वायर। माइनस हाफ तो 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 4 वैल्यू आएगी, 2 ये कैंसिल होगा, सिंगल वैल्यू रहेगी, तो 4 माइनस का और 1 प्लस का, तो ये वैल्यू आ गई K। 4 में से एक गया 3 QL बाय R स्क्वायर, माइनस का ये वैल्यू आएगा। अब इसमें इस फॉर्म में आंसर चाहिए, तो L की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू लिख दी इसमें 9 × 10⁹ इंटू 3, बाकी रह गया QL बाय R स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 27 × 10⁹ माइनस में, और बाकी ये वैल्यू रहेगी। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई इस पॉइंट पर। पूछा हुआ है इस अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू है 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में सेंटर, एक हाफ रिंग के सेंटर पर जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी दे रखी है, पोटेंशियल कितना होगा वो बताना है। हाफ रिंग है तो कोई भी एक चार्ज एलिमेंट ले लो, उसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी KQ/R आएगा। सभी की वजह से पोटेंशियल निकालना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो K और R कांस्टेंट, तो KQ/R पोटेंशियल यहां पे आता है। K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या वैल्यू ही लिख देते हैं। K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹। चार्ज के लिए चार्ज डेंसिटी दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, ये चार्ज बोलेंगे। लेंथ हो गई, सेमी सर्कुलर रिंग है, पाई R हो जाएगी लेंथ इसकी, तो चार्ज की जगह लिखूंगा मैं लैम्डा पाई R डिवाइड बाय R, और है तो R कैंसिल हो जाएगा। पाई लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पर 4, लैम्डा की वैल्यू 4 नैनो कूलम मीटर इनवर्स, तो 9 × 10⁹ पाई इंटू 4 × 10⁻⁹, और बाकी वैल्यू रह गई पाई वोल्ट, तो ये आ जाएगा 36 पाई वोल्ट के बराबर वैल्यू। तो यहां पर x की वैल्यू पूछी हुई है, पाई तो आ ही रहा है, तो ये x की वैल्यू 36 यहां पर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसी के साथ अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।